वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। फ्रेंड, लास्ट सेशन में हमने सैटरडे को बात करी थी ओपन स्टेट्स के जो हमारे साउथ इंडिया के अंदर पड़ते हैं। वहाँ पे हमने 8 ओपन स्टेट्स देखे थे जहाँ पे स्टूडेंट अपने स्टेट के अलावा अदर स्टेट में जाके प्राइवेट कॉलेज के बारे में काउंसलिंग करा सकता है। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं नॉर्थ इंडिया के सारे जितने भी ओपन स्टेट्स हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। ऐसे सारे स्टेट जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट इंडिया का प्राइवेट कॉलेज के लिए जाके काउंसलिंग करा सकता है, और वहाँ पे हमको ओपन स्टेट्स में देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कि कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, किस फीस के प्राइवेट कॉलेज हैं, किस टाइप के मेडिकल कॉलेजेस हैं, और क्या हमारे स्कोर पे कहाँ पे सीटें मिल सकती हैं। तो इन सेशंस को देखने के बाद आपको अपने स्कोर से आइडिया पता चल जाएगा कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पे ऑप्शंस है जहाँ पे सीटें मिल सकती हैं, जिससे कि काउंसलिंग के टाइम पे आप एक स्मूथ काउंसलिंग कर पाएँ और ऐसी काउंसलिंग को पकड़ पाएँ जहाँ पे आपको सीटें मिल जाएँ। तो आज की स्टेट में बेसिकली हम 10 ओपन स्टेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, और सिर्फ हम ओपन कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो मेन सीट होती हैं ओपन कैटेगरी के, कहाँ पे कैसी सीटें मिल सकती हैं, किस टाइप के कॉलेजेस हैं, क्या कट ऑफ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पंजाब के बारे में से। और पंजाब में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है अभी भी काफ़ी लोगों को लेके। काफ़ी लोग क्वेरीज करते रहते हैं सर पंजाब में मुझे क्या मिल सकता है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, एंड व्हाट इफ़ आई वांट टू टेक द एडमिशन इन द प्राइवेट MBBS सीट ऑफ पंजाब। पंजाब में क्या हम काउंसलिंग करा सकते हैं। देखिए, नॉर्थ के अंदर 2 ऐसे ओपन स्टेट्स हैं, एक पंजाब और एक मध्य प्रदेश, जो ओपन तो है रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। वो बोलते हैं कि येस यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, बट हम आपको अलॉटमेंट तभी देंगे MBBS में जब हमारे स्टेट्स के स्टूडेंट फिनिश हो जाएंगे, जिसकी वजह से रेस्ट ऑफ इंडिया के बच्चों को पंजाब और मध्य प्रदेश में लास्ट ईयर कोई भी सीट नहीं मिली थी। मध्य प्रदेश में तो पिछले 4-5 साल से बाहर वाले बच्चों को कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन पंजाब में ये रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद लास्ट ईयर किसी को भी सीट नहीं मिली थी। अभी भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। जो भी आप राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड की लिस्ट देखोगे तो उसमें पंजाब के बच्चों का अलॉटमेंट है, लेकिन बाहर वाले बच्चों का जिनका 600 का स्कोर था, 590 का स्कोर का भी था, उनको कोई भी सीटें नहीं मिली थी। तो पंजाब वाले स्टूडेंट्स ही पंजाब के अंदर काउंसलिंग करा सकते हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया वाले बच्चे को सिर्फ BDS की सीटें मिल सकती हैं, नॉट फॉर द MBBS। ये चीज़ काफ़ी लोग को अभी भी नहीं पता है। इस बार की जब काउंसलिंग आएगी, काउंसलिंग के बारे में आपका जो वाउचर आएगा, नोटिफिकेशंस आएंगे पंजाब के, तो उस टाइम आपको पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, उसके नोटिफिकेशंस देखने हैं कि इस बार क्या इसके अंदर कोई चेंजेस किए गए हैं, कि इस बार भी सिर्फ पंजाब अपने अंदर ही काउंसलिंग करने वाला है, बाहर के साथ क्लोज रहेगा। तो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट सीटें हैं, और प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी वहाँ पे गवर्नमेंट कोटा है जिसके अंदर 3.5 लाख रुपए की फीसेज है, और बाकी जितनी भी प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे उनकी 9 लाख रुपए की फीसेज है। चाहे जितने भी कॉलेज हैं मैनेजमेंट से 9 लाख रुपये की फ़ीस है। तो स्पेशली अगर हम पंजाब के स्टूडेंट्स के बारे में देखें तो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर आप बात करते हो कि हमको पंजाब में पढ़ाई करना और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमको पंजाब के अंदर उसका मिल जाए, तो नियर अबाउट 558 नंबर तक आपको पंजाब में सीट मिल सकती है। जो आपका गवर्नमेंट कोटा है जिसकी 3.5 लाख रुपए की फ़ीस है, उसके अंदर नियर अबाउट 535 तक सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। और आपका जो मैनेजमेंट कोटा है 9 लाख फीस में, उसमें आदेश मेडिकल कॉलेज को छोड़ के बाकी सारे 480 तक मिलेगा। और आदेश मेडिकल कॉलेज में अगर हम देखते हैं तो आदेश का कट ऑफ 400 या 390 तक जा सकता है। तो इससे एक ये चीज़ पता चल गई कि जिसका स्कोर 400 के नीचे आ रहा है, या बेसिकली कहें कि 380 के नीचे आ रहा है, और आप पंजाब के अंदर हो, तो पंजाब में फिर हमको MBBS की सीट नहीं मिलनी। ऐसे में फिर आप क्या करो कि पंजाब के बाहर के जो ओपन स्टेट्स हैं वहाँ के लिए आप अप्रोच करो, जिससे कि आपका हाल वेस्ट ना हो और आपको सही जगह पे काउंसलिंग करके सीट मिल जाए। दिस रिकमेंडेशन इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेट दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आप में से ज़्यादातर लोग को पता होगा कि एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, MMU मेडिकल कॉलेज सोलन, महर्षि मंगलेश्वर मेडिकल कॉलेज सोलन। स्टेट कोटा भी रखता है और अदर कोटा भी रखता है। स्टेट वाले बच्चों के लिए फ़ीस कम है, 10 लाख से अंदर है, लेकिन वहाँ पे फिर कट ऑफ ऊपर जाता है। तो अगर हिमाचल से हो, आपका स्कोर 300 या उसके नीचे का आ रहा है, तो आप रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए टारगेट करें। आपके स्टेट में आपको सीट नहीं मिलेगी, या आपको अपने स्टेट में सीट चाहिए, तो आप वहाँ पे मैनेजमेंट कोटा से ट्राई कर सकते हो। और रेस्ट ऑफ इंडिया वाले बच्चे, आप किसी अदर स्टेट से हो और आप हिमाचल प्रदेश में सीट लेना चाहते हो, तो MMU सोलन का जो पैकेज है नियर अबाउट 88 से 90 लाख रुपीज़ का आसपास आएगा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। 16 लाख रुपये के आसपास उसकी ट्यूशन फीसेस है, और काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है, पुराना मेडिकल कॉलेज है, UG PG सब चला रहा है, रिकॉग्नाइज है, 12 साल से ज़्यादा का इसका एक्सपीरियंस है मेडिकल कॉलेज का। इसके बाद उत्तराखंड में 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, दोनों देहरादून के अंदर मेडिकल कॉलेज है। हिमालयन मेडिकल कॉलेज, इसको जॉली ग्रांट के नाम से भी लोग जानते हैं, काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। 18 लाख रुपए की फ़ीस है। रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए स्टेट कोटा से 9 लाख की फ़ीस है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करी गई, स्टेट कोटा में भी
अब जॉली ग्रांट 60 बच्चों को ही 9 लाख की फ़ीस देता है, उसके बाद वाले बच्चों से वो 18 लाख चार्ज करता है। लास्ट ईयर भी हमारे कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था। तो आप ये चीज़ चॉइस फिलिंग करते टाइम अपने ध्यान में रखिएगा, स्टेट कोटा वाले बच्चे। तो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए मैनेजमेंट कोटा से जॉली ग्रांट की फ़ीस 18 लाख रुपए है, और श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज जो दूसरा कॉलेज है उसकी फ़ीस नियर अबाउट 14.5 की फीसेस थी लास्ट ईयर। तो अगर हम गुरु राम राय के अंदर देखते हैं तो हमारा जो पैकेज है वो 82 लाख के आसपास पड़ता है, और जॉली ग्रांट के अंदर 90 लाख के अबव जाता है, 93 से 95 लाख के आसपास आएगा इंक्लूडिंग एवरीथिंग। कॉलेज वाइज अगर देखते हैं तो बहुत ही साउंड कॉलेज है, बहुत ही अच्छा सारा एक्सप्लोरेशन है, पुराने कॉलेज हैं, बहुत अच्छा इंफ्रा है, बहुत अच्छा पेशेंट लोड है, रिकॉग्नाइज है, पीजी है, सब कुछ है। तो अगर आपके पास बजट है तो ये दोनों काफ़ी अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके पास उत्तराखंड के, और नियर अबाउट 400 अबव पे ये कॉलेज मिलने की संभावना बनेगी। हिमाचल प्रदेश वाला कॉलेज नियर अबाउट 300 मार्क्स तक मिलने की संभावना रहेगी। MMU सोलन, ये अगर 300 मार्क्स हैं आपके कहीं से भी हैं तो आप हिमाचल प्रदेश में पढ़ सकते हैं, और उत्तराखंड में पढ़ने के लिए आपको 400 या उसके ऊपर के नंबर चाहिए, 450, 440, 400 के अबव वाले नंबरों पे अलॉटमेंट आपको मिल सकता है उत्तराखंड के लिए। तो ये भी एक ओपन स्टेट है। तो अभी तक हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी बच्चा काउंसलिंग करा सकता है MMU सोलन के लिए, उत्तराखंड में जॉली ग्रांट और गुरु राम राय के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं राजस्थान। राजस्थान भी एक ओपन स्टेट है। फर्स्ट राउंड सिर्फ अपने स्टेट के बच्चों के साथ करता है, सेकंड राउंड में रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए ओपन हो जाता है। वहाँ का सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज है MGM मेडिकल कॉलेज, जो कि जयपुर के अंदर है। नियर अबाउट 16 लाख रुपए की फ़ीस है, और इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 500 से ऊपर का नंबर होना चाहिए। काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा लो फीस में 2 और मेडिकल कॉलेज है, अनंता मेडिकल कॉलेज और अमेरिकन मेडिकल कॉलेज। इनका राउंड अबाउट पैकेज आपका 75 से 78 के आसपास आता है, और इसमें एडमिशन लेने के लिए नियर अबाउट 480, 470 के स्कोर पर रेस्ट ऑफ इंडिया वाले बच्चों का एडमिशन होने की चांसेस बनेगी अगर सेकंड राउंड में ज़्यादा सीटें आती हैं। अगर कम सीटें आती हैं स्टेट से बच के तो 500 के ऊपर कट ऑफ चला जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों पे कट ऑफ ऊपर नीचे जाता है। बहुत सी चीज़ें हमने कट ऑफ देखे होंगे, लास्ट ईयर के कट ऑफ नोट किए होंगे। इस बार आप चॉइस फिलिंग करोगे, सोचोगे कि ये कॉलेज लास्ट ईयर 300 मार्क्स में मिला था तो इस बार भी 300 मार्क्स में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, लोगों के पास जानकारी नहीं होती, इसलिए मिस हो जाता है। जब लोगों के पास जानकारी हो जाती कि कहाँ पे क्या चीज़ है तो लोग नॉलेजेबल हो जाते हैं, फिर चेंजेस आने लगते हैं काउंसलिंग में। इसलिए लास्ट ईयर के डाटा को पूरी तरह से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा आपको इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करना है कि कहाँ पे क्या चेंजेस आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के ऊपर पहले बहुत से अदर स्टेट के बच्चे नहीं देखते थे काउंसलिंग कराने के लिए कि उत्तर प्रदेश से नहीं जाएंगे, लेकिन जब उनको पता चला कि लो फीस पे यहाँ पे सीटें मिलती हैं और काफ़ी फीस भी काफ़ी एवरेज है पूरे इंडिया से अगर हम कंपैरिजन करते हो, तो रेस्ट ऑफ इंडिया से काफ़ी दूर दूर से, सिक्किम से, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, आसाम से, तेलंगाना से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, गुजरात से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में उत्तर प्रदेश बच्चे आने लगे हैं। और आज की डेट में देखें तो 60% से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे अदर स्टेट्स के, यहाँ के बच्चे तो काफ़ी कम हैं। ठीक है, यूपी पे आएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। राजस्थान के बारे में बात कर रहे थे, पहले राजस्थान को कंप्लीट कर लेते हैं। तो 3 कॉलेज हमने राजस्थान के कंप्लीट कर लिए, अनंता, अमेरिकन और MGM। अब इसके अलावा जो कॉलेज हैं जैसे कि निम्स मेडिकल कॉलेज है जयपुर का, काफ़ी पुराना कॉलेज है, PG भी चला रहा है। उसके अलावा 2 और मेडिकल कॉलेज हैं आपके, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर के अंदर पड़ता है। पैसिफिक के एक्चुअली 2 ब्रांचेज हैं, एक पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जाना जाता है और एक पैसिफिक मेडिकल कॉलेज है। इनकी फ़ीस नियर अबाउट आपको 20 से 21 लाख रुपये मिलेगी, और नियर अबाउट 250-300 मार्क्स तक सेकंड या थर्ड राउंड में भी सीटें मिल सकती हैं इस कॉलेज के अंदर। 200 मार्क्स तक भी सीटें मिलने की संभावना बनेगी इसके अंदर। और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर के अंदर आता है, 18 लाख की फीस है, काफ़ी स्टैंडर्ड और काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी अच्छा पेशेंट फ्लो है उसका, पुराना कॉलेज है गीतांजलि। और ये कॉलेज नियर अबाउट 350 प्लस पे मिलेगा सेकंड राउंड तक। अगर ये आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन लेकर चल सकते हो एवरेज बजट के अंदर, गीतांजलि नियर अबाउट 92 या 95 के आसपास का 92 के आसपास का पूरा पैकेज आएगा इंक्लूडिंग एवरीथिंग, और 350 के स्कोर पे आपको ये मिल जाएगा। तो राजस्थान भी एक ओपन स्टेट्स है। यहाँ पे जो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फीसेस दे रहे हैं एग्जैक्टली, तो ये 2022 के हिसाब से दे रहे हैं, 2020 की काउंसलिंग के हिसाब से दे रहे हैं। 2021 की जब काउंसलिंग होगी, अभी बहुत से क्यूज हैं बहुत से लोगों को कि क्या फीसेस कम होंगी, ज़्यादा होंगी, नोटिफिकेशन आए थे, NMC का कुछ प्रभाव होगा। देखिए फ्रेंड्स, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग के नोटिफिकेशन आएंगे, चॉइस फिलिंग होने से पहले आपका फीस का नोटिस आएगा वेबसाइट के ऊपर, तब एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी कि किस स्टेट में क्या चेंजेस हुए हैं इस बार की काउंसलिंग में। यही पैटर्न रहता है हर साल। हम लोग को भी लास्ट मोमेंट पर पता चलता है कि क्या फीसेस है, एक अपने एक्सपीरियंस से एक आइडिया रहता है कि कहाँ पर क्या चीज़ें
होने की संभावना है। लास्ट मोमेंट चेंजेस बहुत देखे जाते हैं, इसलिए जानकारी सब जगह से लेते रहिए, अपने पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहिए, लेकिन खुद भी मेहनत करना है। लास्ट मोमेंट पे आपको भी पर्सनली वेबसाइट पे जाना है, विजिट करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ना है, नियम पढ़ना है एडमिशन का, और फीसेस को टैली कर लेना है। ऐसे सिर्फ अपने हिसाब से कॉपी बना के आपको चॉइस फिलिंग नहीं कर देनी है, देखना है कि फीस के अंदर कोई परिवर्तन हुआ है, कोई चेंज हुआ है, क्या कहीं पे फीस इंक्रीमेंट आया है। ये सब चीज़ों को बारीकी से जांचना बहुत ज़रूरी है चॉइस फिलिंग करने से पहले। ऐसा ना हो कि आपने चॉइस फिलिंग कर दिया कुछ और पैकेज देखिए और पैकेज आ जाए। ये छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों से ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हमसे बार बार ये चीज़ डिस्कस करते रहते हैं। तो हमने देखा चौथा स्टेट के बारे में, राजस्थान ओपन स्टेट है, कोई भी बच्चा कहीं से भी काउंसलिंग करा सकता है, और यहाँ पे हर स्कोर पे सीटें मिल सकती है। राजस्थान में 500 से ऊपर के स्कोर पे भी सीटें मिलेंगी, 400 पे भी मिलेंगी, 300 पे भी मिलेंगी, 200 पे भी सीटें मिलेंगी राजस्थान के अंदर, और लेस देन 200 मार्क्स से जस्ट क्वालिफाई पे भी राजस्थान सीटें दे सकता है, और पुराने मेडिकल कॉलेज के अंदर सीटें दे सकता है जो कि कॉलेज पीजी चला रहे हैं, MSMD चला रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है 12-14 साल का, ऐसे मेडिकल कॉलेज में भी सीटें मिल सकती है। तो राजस्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है इन सभी बच्चों के लिए जिनका स्कोर काफ़ी कम है, जस्ट नीचे से क्वालिफाई हो रहे हैं। बजट है आपके पास नियर अबाउट 1 करोड़ के आसपास का, तो राजस्थान में आपको सीट आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेट आते हैं हरियाणा। हरियाणा के बारे में समझिएगा, काफ़ी लोग जो लो पैकेज देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा स्टेट है ये। हरियाणा का अगर एजुकेशन वाइज देखते हैं तो सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद का SGT यूनिवर्सिटी है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, PG चला रहा है, 18 लाख रुपए की 1 साल की फ़ीस है, तो और प्लस हॉस्टल मिला के इसका पैकेज नियर अबाउट 90 प्लस में जाता है, और ये कॉलेज आपको 300 या 300 से अबव मार्क्स पे मिलेगा। इसके अलावा एक नया कॉलेज आया था 3 साल पहले, अल्फला मेडिकल कॉलेज, मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है। मुस्लिम माइनॉरिटी पे जस्ट क्वालिफाई पे कॉलेज मिल जाएगा, और अदर कैटेगरी पे 250 के आसपास मिल सकता है। 16 लाख की फ़ीस है इसकी, नियर अबाउट 84 का पैकेज है। इसके अलावा 3 मेडिकल कॉलेज है, ना कि आदेश मेडिकल कॉलेज, NC मेडिकल कॉलेज एंड वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर। ये काफ़ी लो स्टेट के ऑप्शन रहेंगे आपके हरियाणा स्टेट के अंदर। तो काफ़ी स्टूडेंट जो हाई स्कोर से आ रहे हैं 510, 520, 500 मार्क्स तक, और एक लो पैकेज ढूंढ रहे हैं नियर अबाउट 60 लाख तक, 60 लाख तक हमारा कहीं पे एडमिशन हो जाए, तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेंगे। पैकेज आपको ये मिनिमम पैकेज के कॉलेज यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हरियाणा में देखेंगे, एक अगर कट ऑफ का अंदाज़ा ले रहे हो तो 500 प्लस वाले भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे। ये कॉलेज आपको 490 तक जा सकते हैं लास्ट में। NCE कॉलेज, आपका आदेश कॉलेज और वर्ल्ड कॉलेज, और उसके बाद अगर SGT देखते हैं तो 400 से 300 के बीच का भी कॉलेज है यहाँ पे, और अगर अल्फला की बात करते हैं तो 250 के रेंज तक का भी कॉलेज है। तो काफ़ी डेप्थ है इस स्टेट के अंदर भी। हरियाणा के अंदर कॉलेज की वॉल्यूम तो काफ़ी कम है, लेकिन कट ऑफ का डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है। तो हरियाणा को भी आप लेके चल सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन अगर आपको सीट फिल्टर करनी है। पूरे पैन इंडिया में आपके स्टेट में आपको सीट नहीं मिल पा रही है तो हरियाणा एक ऑप्शन रहेगा। अब हरियाणा के जस्ट बाद हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे लोवेस्ट पैकेज का कॉलेज है। काफ़ी लोग का बजट काफ़ी लो होता है कि भाई 50 लाख तक का हो जाए, तो ये जो कॉलेज हैं, 2 कॉलेज हैं आपके छत्तीसगढ़ के अंदर, एक है रिम्स कॉलेज और एक है श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज। रिम्स का फुल फॉर्म है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। दोनों की फ़ीस तो मात्र 6 लाख रुपए है, लेकिन अगर पूरा पैकेज देखते हैं सब सारे कॉस्ट को इंक्लूड करके, हॉस्टल, मेस, सिक्योरिटी एसेट्रा एसेट्रा, तो नियर अबाउट 47 लाख रुपीज़ का पैकेज बनता है। एक का 45 का, एक का 47 का पैकेज बनता है यहाँ पे। तो फर्स्ट राउंड में इसकी कट ऑफ नियर अबाउट जहाँ पे गवर्नमेंट की सीट खत्म होगी उसी के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट राउंड में 580 से 575 पे ये कॉलेज पैक होगा। रीज़न ये है कि काफ़ी लोग सीट लेके छोड़ते भी हैं सिक्योरिटी अमाउंट ना होने की वजह से। सेकंड राउंड में थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ डाउन होगा, 560 तक होगा, और थर्ड राउंड पे ये कॉलेज आपको 550 या 545 तक भी देखने को मिल सकते हैं, 540 नंबर तक भी जा सकता है। तो अगर लोवेस्ट पैकेज में अगर आप देख रहे हो तो ये दोनों ऑप्शंस है आपके पास, काफ़ी अच्छे रहेंगे छत्तीसगढ़ के। तो किसी भी पार्ट से हो, अगर किसी कारण से गवर्नमेंट सीट छूट गई है 20-30 नंबर से, तो छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग को आप एक्सप्लोर कर सकते हो लो पैकेजेस के लिए। काफ़ी बच्चे यहाँ पे लो पैकेज के लिए काउंसलिंग करते हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर ली। अब नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर। उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा स्टेट है, डीम्ड के बाद प्राइवेट की सबसे बड़ी काउंसलिंग यहाँ पे होती है। रीज़न इसका है कि काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। 10,000 सीटों का टारगेट था उत्तर प्रदेश का। नियर अबाउट लास्ट ईयर 30 से ज़्यादा कॉलेज में काउंसलिंग कराई थी, इस बार 35 भी कॉलेज देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी प्रयास हो रहा है उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने के लिए। 100% ओपन स्टेट है, पूरे इंडिया का स्टेट यहाँ पे स्टूडेंट आता है।
पहले लोगों के पास जानकारी नहीं थी, इसलिए उत्तर प्रदेश में नहीं आते थे, लेकिन आज की डेट में सभी को पता है कि लो कट ऑफ के ऊपर, लो पैकेज के ऊपर उत्तर प्रदेश से अच्छा कोई भी स्टेट नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे तो इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टेट के बच्चे आपको उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा स्टूडेंट मूव हो रहा है, उसका बिल्कुल काउंसलिंग के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। और जो लास्ट ईयर काफ़ी लो कट ऑफ गया था, वो कट ऑफ लगभग 35 से 40 नंबर ऊपर जा सकता है लास्ट ईयर के मुकाबले लो कॉलेजेस का। ऊपर वाले कॉलेजेस वही कट ऑफ मेंटेन करेंगे, उस पर उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन नीचे से कट ऑफ थोड़ा सा अप जा सकता है। 225 के ऊपर ही यहाँ पे ये स्टेट इस बार बंद होने की संभावना है। 240 तक ये स्टेट बंद हो सकता है इस बार। लेकिन माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस में लो स्कोर पर 200 नंबर तक भी सीटें मिल सकती हैं और 200 के नीचे भी सीटें मिल सकती हैं। जो नॉर्मल उत्तर प्रदेश का पैकेज निकल के आता है वो नियर अबाउट 66 लाख, 67 लाख, 68 लाख, 70 लाख से लेकर 75 लाख तक आता है। तो एक एवरेज बजट है। इसके अंदर सारे, इस पैकेज के अंदर आपकी सारी ट्यूशन फीसेस, हॉस्टल फीस, मेस फीस और जो स्टार्टिंग में जो आप सिक्योरिटी अमाउंट देते हो वो सब भी ऐड है उत्तर प्रदेश में। और माइनॉरिटी वाले कॉलेज का पैकेज 85 से लेकर 90 से 1 करोड़ तक का जाता है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं, सीटें भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बजट भी काफ़ी एवरेज है, लो है। और लो स्कोर से लेके बिल्कुल 200 नंबर से लेके उत्तर प्रदेश में 550 नंबर तक के टाइप के कॉलेजेस भी हैं और वो पैकेजेस भी हैं। तो उत्तर प्रदेश की काफ़ी बड़ी काउंसलिंग होने वाली है। तो ये भी एक आप ओपन ऑप्शन अपने पास लेके रख सकते हो। काफ़ी स्टेट्स जिनके पास हमको पता है कि सब महाराष्ट्र से हैं, 450 के नीचे नंबर आ रहा है, इफ़ आई एम गेटिंग 450 से डाउन का स्कोर आ रहा है, तो मुझे मेरे स्टेट में प्राइवेट सीट नहीं मिलेगी। गुजरात से हैं, 350 से नीचे का स्कोर आ रहा है, मुझे मेरे स्टेट में सीट नहीं मिलेगी। पंजाब से हैं, 350 से नीचे का स्कोर आ रहा है, मेरे स्टेट में सीट नहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश से हैं, 300 से नीचे का स्कोर आ रहा है, हमें मेरे स्टेट में सीट नहीं मिलेगी। तो ऐसे स्टेट्स के बच्चों को पता ज़रूरत पड़ती है ओपन स्टेट्स की, किसी अदर स्टेट की, जहाँ पर जाके वो काउंसलिंग करा सकें और सीट ले सकें। बिकॉज अगर आपको अपने स्टेट में सीट नहीं मिल रही है, डीम में आपको सीट नहीं मिल रही है, आपका बजट नहीं सूट कर रहा है, तो वहाँ पे ओपन स्टेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लास्ट का सेशन देखिएगा आप एडुकेशन का, साउथ इंडियन ओपन स्टेट्स, और ये आप आज का सेशन देख रहे हो नॉर्थ इंडियन ओपन स्टेट्स। इसमें हमने इंडिया के ऑलमोस्ट सारे ओपन स्टेट्स कवर कर लिए हैं। 1-2 जो रह जाएंगे उसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के को भी आप काफ़ी अच्छा ऑप्शन रख सकते हो। और ऑलमोस्ट क्राउड भी यहाँ पे सभी जगह का आता है। ज़्यादातर कॉलेज की लोकेशन देखते हैं यहाँ पे, तो इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बरेली, गाज़ियाबाद, नोएडा, ये सारे कॉलेज की लोकेशन है। इसके बाद मूव करते हैं बिहार की तरफ। उत्तर प्रदेश के अंदर जो कॉलेज की बात कर रहे थे, इसमें माइनॉरिटी की भी कॉलेज हैं और जैन माइनॉरिटी के भी कॉलेज हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी के भी हैं। तो इस माइनॉरिटी के अंदर काफ़ी जस्ट क्वालिफाई पे भी सीटें मिल जाती हैं जैन माइनॉरिटी के अंदर, और लेस देन 200 मार्क्स पे आपको सीटें देखने को मिलेंगी। बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेट बिहार की। बिहार में आप 2 टाइप से कॉलेज को डिवाइड कर सकते हो। 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, 3 अबव कैटेगरी के हैं जिनका कट ऑफ आपका 500 या उसके ऊपर के जाएगा। जैसे कि सबसे बेस्ट कॉलेज है वहाँ का कटिहार मेडिकल कॉलेज, जिसका पूरा पैकेज मात्र 55 लाख रुपए का आता है। स्टार्टिंग के राउंड में 550 के ऊपर का कट ऑफ चलेगा, लास्ट तक इसका कट ऑफ 500 या 480 तक भी जा सकता है कटिहार का। 480 तक जाने का मुश्किल है, लेकिन इस कॉलेज का 500 तक जा सकता है कटिहार मेडिकल कॉलेज का। मुस्लिम माइनॉरिटी भी है इस कॉलेज में, उनके लिए 20-30 नंबर कम पे जा सकता है। पैकेज भी टोटल 55 का है। नेक्स्ट कॉलेज आपका किशनगंज में आता है, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज। ये भी आपका माइनॉरिटी का है, सिख माइनॉरिटी का है। सिख माइनॉरिटी वाले बच्चों को यहाँ पे 300 मार्क्स तक भी सीटें मिल सकती हैं और पैकेज भी इसका 60 लाख रुपये से कम का ही आता है। और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 500 नंबर या 480 नंबर तक लास्ट तक आपको इसके अंदर सीटें मिल जाएंगी। थर्ड कॉलेज है आपका नारायणा मेडिकल कॉलेज, जो कि सासाराम के अंदर है। ये भी कॉलेज पुराना है। तो ये जो पहले 3 नाम लिए हमने, कटिहार, माता गुजरी और आपका सासाराम का मेडिकल कॉलेज नारायणा, ये तीनों पुराने कॉलेज हैं, 10 साल से पुराने कॉलेज हैं और पीजी भी चला रहे हैं, रिकॉग्नाइज भी हैं। इनका बजट भी आपका एवरेज है, 60 लाख के अंदर का है और इसमें हाई स्कोर पे लेकिन एडमिशन होता है। ऊपर 550 अबव से लेके 500 तक, 490, 480 तक जा सकता है लास्ट के राउंड में। इसके बाद वाली जो कॉलेज है, मधुबनी मेडिकल कॉलेज, उसकी फ़ीस 13.5 लाख रुपये है। लॉर्ड बुड्ढा मेडिकल कॉलेज, उसकी फ़ीस 12 लाख रुपये है। और लास्ट में आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज है, इसकी फ़ीस आपकी 15 लाख रुपये है। इनमें आपको लगभग 400 नंबर, 350 नंबर, 360 नंबर तक सीट मिल सकती है। और जो लास्ट का कॉलेज है सुभाष चंद्र बोस, उसके अंदर आपको लगभग 300 नंबर तक सीटें मिल सकती हैं फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के अंदर। मॉपअप राउंड में और नीचे का कट ऑफ जा सकता है इन तीनों कॉलेज का, नियर अबाउट 200 भी टच करने की आशंका रहेगी। तो ये भी एक ओपन स्टेट है बिहार का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने सारे ओपन स्टेट्स निकल के आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शन हैं आपके सामने काउंसलिंग के सामने, ये सारे विकल्प है आपके सामने कि इनमें से आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग स्टेट्स काउंसलिंग सेलेक्ट करो और वहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू आप अपना अलॉटमेंट लीजिए, यानी कि अपना एडमिशन लीजिए। तो ये सारे चीज़ें समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको बस पता होना चाहिए कि मेरा स्कोर क्या है, क्या क्या ऑप्शन है,
अब चलो अब फिल्टर करते हैं कि कहाँ पे मेरा स्कोर पे सीट मिलेगी। अभी हमने देख लिया कहाँ पे सीट मिलेगी, तो अब देखते हैं कहाँ पे किस टाइप का कॉलेज मिलेगा, क्या बजट मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिएगा। काफ़ी फर्स्ट राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेकंड राउंड के बाद बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है सीट ढूंढने में। इसलिए लो स्कोर वाले काफ़ी चीज़ें देखते रहते हैं कि सर हमको पैकेज भी कम मिल जाए और कॉलेज भी पुराना मिल जाए। ऐसा संभव नहीं है, एक बार में एक ही चीज़ मिलेगी। अगर आपके पास स्कोर ऊपर से आ रहा है, हाई स्कोर आ रहा है, तब तो आपको लो पैकेज भी मिलेगा, अच्छा कॉलेज भी मिलेगा। लेकिन अगर आपका नंबर 300 के नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज़ करना है, वरना फिर आप ईयर बैक करिए। ठीक है, तो उसमें अगर आपको लो पैकेज देख रहे हैं तो उतना अच्छा पुराना कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन सीट मिल जाएगी, यू कैन कंटिन्यू विद योर कैरियर। ये सब चीज़ें हमको काउंसलिंग में देखना पड़ता है और कहीं ना कहीं हमको कंप्रोमाइज़ करके समझ के चीज़ें आगे बढ़ना पड़ता है और फिर अलॉटमेंट लेना पड़ता है। मध्य प्रदेश को हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन लेगा, एनआरआई कैटेगरी से सीटें देगा, लेकिन इसका जो क्लॉज है कि पहले हम अपने स्टेट को सीटें देंगे, बाद में बाहर को देंगे, जिसकी वजह से बाहर वाले बच्चों को, रेस्ट ऑफ इंडिया को वहाँ पे सीटें नहीं मिल पाती हैं। इस बार के जितने भी रूल्स हैं काउंसलिंग के, जब नोटिफिकेशंस आएंगे तो ज़रूर पढ़ के देख लीजिएगा। इसे हमको भी देखना रहता है कि कहीं पे कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए, बिकॉज छोटे मोटे चेंजेस हर जगह होते रहते हैं और यही छोटे मोटे चेंजेस से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आता है काउंसलिंग में, जो हम ना समझ पाने की वजह से गलतियाँ होती हैं बच्चों से। इसके बाद वेस्ट बंगाल भी देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल भी ओपन स्टेट है। वेस्ट बंगाल का जो केपीसी मेडिकल कॉलेज है उसकी फ़ीस तो काफ़ी कम है, 50 लाख का पैकेज है, 1 टाइम पेमेंट मांगता है, वरना 2 टाइम में भी अलाउ कर देता है और इसका कट ऑफ 550 अबव जाने की संभावना है। इसके अलावा जो अदर कॉलेज है, आई केयर मेडिकल कॉलेज, IQ सिटी मेडिकल कॉलेज, रामाकृष्णा मेडिकल कॉलेज, जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज, इन सभी की फ़ीस आपकी 18.25 लाख रुपये, 18.25 की यहाँ पे फीसेस हैं और इस पर नियर अबाउट 300, 280, 400, 450 के आसपास का कट ऑफ मिलता है, स्कोर पे अलॉटमेंट मिलता है। लेकिन वेस्ट बंगाल के ज़्यादातर कॉलेज आज भी बैंक गारंटी की डिमांड करते हैं। ये चीज़ आपको देख के समझ कर चलना पड़ेगा। नोटिफिकेशन को तो अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो आज हमने बात करी 10 ओपन स्टेट की नॉर्थ इंडिया में। बेसिकली हमने कवर कर लिया कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे हम जाके काउंसलिंग करा सकते हैं। तो अब अभी मोटा मोटा आज की कंडीशन में अगर देखते हैं तो आप लोग को पता है कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है। ऑफिशियल आंसर की तो आपके पास नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड स्कोर आप सभी के पास है। उसमें से आपको पता है कि 10-15 नंबर ऊपर जा सकते हैं या 10-15 नंबर नीचे जा सकते हैं, ज़्यादा चेंज होने की संभावना नहीं है। कुछ दिनों में आंसर की भी आ जाएगी तो और ज़्यादा आप अपने स्कोर के लिए लोग श्योर हो जाएंगे। तो अब आपको ये चीज़ देखनी है अभी के समय में कि भाई हमारे स्कोर में जो मेरा स्टेट है, क्या यहाँ पे मुझे सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो मेरे बजट में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और अगर मेरे स्टेट में सीट नहीं मिल रही है, आई एम नॉट एबल टू ग्रैब अ सीट इन माई ओन स्टेट, इन दैट कंडीशन व्हाट अदर ऑप्शंस आई एम हैविंग इन माई हैंड, कहाँ पे मुझे सीट मिल सकती है। आपने फ़िल्टर कर लिया कि ठीक है चलो मुझे 5 जगह पे सीटें मिल सकती हैं, इन 5 काउंसलिंग में मुझे सीट मिल रही है। तो फिर आप फ़िल्टर करो कि भाई क्या यहाँ पे मेरे पैकेज में सीट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, मेरे बजट में मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। आपने अपना बजट देख लिया, देन यू हैव टू सी द क्वालिटी ऑफ द कॉलेज। फिर आप क्वालिटी ऑफ द कॉलेज को देखिए। ये तो ज़्यादातर एडवाइस उन लोगों के लिए है जो कि कहीं ना कहीं एक एवरेज बजट तक लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट की कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, कि स्मार्ट डिसेंट बजट है, 85-90 तक का बजट है, तो इस बजट पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। 85 के नीचे ऑप्शन काफ़ी कंप्रेस हो जाते हैं, उसमें काफ़ी फाइट रहती है। तो ज़्यादातर लोग जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि चलो इस बार चल को देख लेते हैं, नेक्स्ट राउंड में देख लेते हैं, तो उनसे हर बार सीट मिस हो जाती है। सेकेंड राउंड में काफ़ी पछताते हैं कि चलो 5-6 लाख रुपये बढ़ा के भी कोई फीस मिल जाए तो भी चीज़ मिस हो जाती है। तो सही समझते तो हम सभी लोग हैं, लेकिन सही टाइम पे समझ के सही एक्शन ले लेना, इससे परफेक्शन मिलता है। इसलिए बार बार बोला जाता है कि काउंसलिंग को प्रोफेशनल वे से करिए, समझ के करिए, स्मार्ट तरीके से करिए। तो ये सारे ओपन स्टेट थे फ्रेंड। तो ओपन स्टेट में हमने देख लिया कि हम सारे ओपन स्टेट में काउंसलिंग करा सकते हैं, अपने होम स्टेट में काउंसलिंग करा सकते हैं और डीम में काउंसलिंग करा सकते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स आपके लिए। तो होपफुली ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी काउंसलिंग के टाइम पे काफ़ी हेल्प करेगी और आपको एक अच्छी सीट लेने पे आपके स्कोर के अकॉर्डिंग काफ़ी हेल्प करेगी। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो eduaces.com पे, और वहाँ पे जाके भी आप सभी स्टेट के कट ऑफ और उनकी फीसेस का भी आइडिया ले सकते हो। और काउंसलिंग के टाइम पे भी जो भी अपडेट्स है वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी कि इस हिसाब से काउंसलिंग चल रही है फ्रेंड्स। और इन सब के बाद भी इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादा मैसी लग रही है ये चीज़ है, यू वांट टू मेक द थिंग इजी फॉर यू, आप कोई मेंटर लेके अपने साथ चलना चाहते हो जो आप काउंसलिंग में अच्छी तरह से एडवाइस कर सके और एक लो बजट पे एक अच्छा सीट दिला सके, तो उस कंडीशन में यू कैन कॉन्टैक्ट अस और हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी कि आपको कैसे काउंसलिंग करनी है जिससे आपको बेस्ट पॉसिबल अलॉटमेंट आसानी से मिल सके फ्रेंड। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे हम काउंसलिंग के बारे में, नीट की काउंसलिंग के बारे में और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेंगे जिससे कि हमारी काउंसलिंग और स्मूथ हो सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू अ वैल्यूएबल टाइम फ्रेंड। थैंक यू।